एमपी बोर्ड संस्कृत पुस्तक सुरभि कक्षा 8 प्रथमः पाठः। आज हम पढ़ेंगे अष्टमी कक्षा की संस्कृत पुस्तक सुरभि का पाठ 1 प्रथमः पाठः अर्थात पहला पाठ, जिसका नाम है लोकहितं मम करणीयम अर्थात मुझे लोगों का भला करना चाहिए। संस्कृते गीत परंपरा अति समृद्ध प्राचीना च। संस्कृत में गीत गाने की जो परंपरा है बहुत ही समृद्ध और प्राचीन अर्थात पुरानी है। जनहि मनसि दृढ़ संकल्पम कृत्वा कथम आचरणीयम इत्यस्मिन् गीते वर्णितम अर्थात लोगों को मन में दृढ़ संकल्प करके कैसा आचरण करना चाहिए इस गीत में वर्णित किया गया है। गीते अस्मिन् जनेषु परोपकार भावनोत्पादनम दरीदृश्यते। इस गीत में लोगों के मन में परोपकार की भावना को उत्पन्न करने का वातावरण बनाया गया है या परोपकार उत्पन्न करने की बात कही गई है। देखिए, मनसा सततं स्मरणीयं वचसा सततं वदनीयं लोकहितं मम करणीयं लोकहितं मम करणीयम। मनसा सततं स्मरणीयम का अर्थ है मन से सदैव स्मरण करना चाहिए अर्थात मन से सदैव प्रभु का भजन करना चाहिए। वचसा सततं वदनीयम और मुख से सदैव बोलना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम मुझे हमेशा लोगों का भला करना चाहिए, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। ना भोग भवने रमणीयम मुझे कभी भी भोग अर्थात भोग विलास के भवन में रमण नहीं करना चाहिए। न चा सुख शयने शयनीयम और मुझे कभी आराम से सोना नहीं चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम अहर्निश का अर्थ होता है दिन रात, मुझे दिन रात जागते रहना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम मुझे लोगों का भला करना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम और मुझे जो बीते हुए दुख हैं उनको कभी गिनना नहीं चाहिए। न चा निज सौख्यम मन्नीयम और मुझे अपने जो सुख हैं उनको भी नहीं देखना चाहिए। कार्य क्षेत्र त्वरणीयम और जो कार्य क्षेत्र अर्थात जहाँ मुझे काम करना है वहाँ मुझे शीघ्रता करना चाहिए। त्वरणीयम अर्थात शीघ्रता करना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम मुझे लोगों का भला करना चाहिए। फिर वही मनसा सत्तम गाएंगे। दुख सागरे तरणीयम और जो दुखों का सागर है जो कष्टों का सागर है उसे तैरना चाहिए, मुझे उसे तैरना है। कष्ट पर्वते चरणीयम और कष्टों से अर्थात कितने भी भयंकर परेशानियां आ जाएं जीवन में, कष्ट रूपी पर्वत भी आ जाएं तो भी चरणीयम उन पर मुझे विचरण करना है, उन पर चढ़ना है। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम विपत्ति मतलब आपदा और विपिन मतलब जंगल, आपदाओं के जंगलों में मुझे सदैव भ्रमण करना है। लोकहितं मम करणीयम मुझे लोगों का भला करना है। गहना अरण्य अर्थात गहने वन में, अरण्य अर्थात वन जंगल, गहने गहरे वन में, घनांधकारे और घने अंधकार में, बंधु जनाए स्थित गह्वरे गह्वरे मतलब गुफा में, हमारे पूर्वज हमारे बंधुजन जो गुफाओं में स्थित हैं जो तपस्या कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं? गहरे वनों में, घने अंधकार में, गुफाओं में जो बंधुजन तपस्या कर रहे हैं। तत्र मया संचरणीय वहाँ मुझे भी संचरण करना चाहिए, घूमना चाहिए। लोकहितं मम करणीयम और मुझे लोगों का भला करना चाहिए। शब्दार्थ, आप शब्दार्थ देखिए। करणीयम का अर्थ क्या होता है? करना चाहिए। त्वरणीयम का अर्थ है शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरे अर्थात दुख रूपी सागर में। कष्ट पर्वते अर्थात कष्ट रूपी पर्वत पर। गहनारण्य अर्थात गहन वन में। गह्वरे अर्थात गुफा में। अब देखिए हम प्रश्न देखेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, हमें एक पद में अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न जो है वो है मनसा किम करणीयम, मन से हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर है मनसा सततम स्मरणीयम। मनसा किम करणीयम मन से हमें क्या है? सततम स्मरणीयम, हमें सदैव स्मरण करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सततम स्मरणीयम। इसमें सततम नहीं लिखेंगे, अकेले स्मरणीयम लिख देंगे तो भी चल जाएगा। फिर है वचसा किम करणीयम, वाणी से क्या करना चाहिए? तो सततम वदनीयम, वाणी से हमेशा हमें सदैव बोलना चाहिए। फिर अगला आएगा कस्मिन न रमणीयम, किस में रमण नहीं करना चाहिए, किस में नहीं घूमना चाहिए? भोग भवने, भोग भवन में हमें रमण नहीं करना चाहिए। किम न गणनीयम, हमें क्या नहीं गिनना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए? दुखम, हमें दुखों को नहीं गिनना चाहिए।
किम ना मन्नियम, हमें क्या नहीं मानना चाहिए? निज सौख्यम, स्वयं के सुखों को हमें नहीं मानना चाहिए। अब आगे देखिए, अब आता है एक वाक्य उत्तरम लिखा था। अब एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कुत्र त्वरणीयम, कहाँ शीघ्रता करनी चाहिए? कार्य क्षेत्र त्वरणीयम, हमें काम करते समय शीघ्रता करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। कस्मिन तरणीयम, हमें किस में तैरना चाहिए? दुख सागरे तरणीयम, हमें दुख के सागर में तैरना चाहिए। कुत्र चरणीयम, हमें कहाँ घूमना चाहिए, कहाँ हमें चरण करना चाहिए? कष्ट पर्वते चरणीयम, हमें कष्ट रूपी पर्वतों पर चरण करना चाहिए, घूमना चाहिए। विपत्ति विपने किम करणीयम, हमें विपत्ति अर्थात आपदाओं से, संकटों से भरे जंगलों में क्या करना चाहिए? विपत्ति विपने भ्रमणीयम, हमें आपदाओं से भरे वन में घूमना चाहिए। मम किम करणीयम, मुझे क्या करना चाहिए? मम लोक हितम करणीयम, मुझे लोगों का भला करना चाहिए। अब देखिए हम उचितम योजयत, अर्थात जो सही है, उचित है, उसको जोड़ना है। मनसा, मनसा क्या? सततम स्मरणीयम। वत्सा, वत्सा सततम वदनीयम। भोग भवने, भोग भवने न रमणीयम। लोकहितम करणीयम। अहर्निशम, अर्थात रात दिन, अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन मुझे जागना चाहिए। अब देखिए, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम ना इति लिखत। शुद्ध, जो शुद्ध वाक्य है उनके आगे आम लिखना है, जो अशुद्ध है उनके आगे ना लिखना है। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट रूपी पर्वतों पर हमें घूमना चाहिए क्या? आम। दुख सागर ना तरणीय, दुख के सागर में नहीं तैरना चाहिए, ना अर्थात तैरना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, अपने दुखों को नहीं गिनना चाहिए, आम, नहीं गिनना चाहिए। विपत्ति विपने न भ्रमणीयम, आपदाओं से भरे जंगल में भ्रमण नहीं करना चाहिए, ना अर्थात करना चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, रात दिन जागना चाहिए, आम, जागना चाहिए। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, अर्थात उचित पद का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इधर ये पद दिए हैं और ये रिक्त स्थान है, पहले इसको पूरा पढ़ेंगे। बंधु जनः ए स्थिता, बंधुजन कहाँ पर बैठे हैं? गुफा में, तो गवहरे आ जाएगा यहाँ पर। लोकहितम, इसमें आएगा करणीयम। फिर आएगा अपना भोग भवने न रमणीयम। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। कष्ट पर्वते चरणीयम। अब आगे देखते हैं, नाम उल्लेख पूर्वक समास विग्रहम कुरुत, अर्थात नाम बताते हुए समास विग्रह करना है। लोक हितम, इसका समास विग्रह होगा लोकस्य हितम, अर्थात लोक का हित, लोगों का भला। अगला है भोग भवने, अर्थात भोगस्य भवनम, भोग का भवन। कार्य क्षेत्रे कार्यस्य क्षेत्रम, अर्थात काम करने की जगह। दुख सागरे, अर्थात दुखस्य सागरम, दुख का सागर। अब आएगा कष्ट पर्वते, कष्टस्य पर्वतः, अर्थात कष्ट का पर्वत, कष्ट से या कष्ट रूपी पर्वत। ये जितने भी समास विग्रह किए उनमें सब में एक ही समास है, वो है षष्ठी तत्पुरुष समासः। कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समासः। अब रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आपने जो कविता भी पढ़ी थी अब उसको पढ़ेंगे तो ये रिक्त स्थान आप स्वयं ही भर सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे, उदाहरण अनुसारम धातु प्रत्ययम च पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को अलग करना है। देखिए, पहला है स्मरणीयम, इसमें धातु कौन सी है? स्मृ धातु है, स्मृ, और उसमें प्रत्यय कौन सा है? अनियर। तो हम आपको बता दें, जितने भी जो शब्द दिए इनमें सभी प्रत्यय तो एक ही लगेगा, अनियर प्रत्यय आएगा सब में, है ना। धातुएं देखते हैं, करणीयम में कौन सी धातु है? क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री, और प्रत्यय वही आएगा अनियर। रमणीयम में धातु कौन सी है? रम, रा मा और मा में हलंत, रम, प्रत्यय वही आएगा अनियर, ऊपर लिखा है वही आएगा सभी में अनियर। शयनियम में धातु शी है, शी, शा पर ई की मात्रा है ना, शी, प्रत्यय वही अनियर है। जागरणीयम में कौन सी धातु है? जागृ। गणनीयम में धातु कौन सी है? गण, गा अणा अणा में हलंत। मन नियम में कौन सी धातु है? मन। देखिए धातु में सब में हलंत लगा है, अधिकांश धातुओं में अंत में हलंत लगा दिखेगा, मन के नाम में हलंत लगा है। त्वरणीयम में त्वर धातु आएगी, रा में हलंत लगा है। तरणीयम में तर धातु आएगी, रा में हलंत लगा है। भ्रमणीयम में भ्रम धातु आएगी, मा में हलंत लगा है। संचरणीयम में क्या है? इसमें सम तो उपसर्ग है, सम उपसर्ग धन चर धातु है, रा में हलंत लगा है, चर, और फिर प्रत्यय वही आ जाएगा अपना अनियर जो सभी में लगा है, सम धन चर धन अनियर।
संचरणीयम। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा प्रथम पाठ।